जय हिंद। मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे साथ मौजूद गुलाम नबी फारूकी, जो जिला कार्याध्यक्ष हैं। हम इनके साथ में मौजूद हैं। विषय बहुत ही ज्यादा इस वक्त में महत्वपूर्ण है उठाना, क्योंकि आचार संहिता लागू हो चुका है और उसका उल्लंघन भी देवा भाऊ के नाम पर पोस्टर लगाकर किया जा रहा है। हकीकत क्या है ये तो अभी तक हमें नहीं समझ में आ रहा है। पर इसी विषय को लेकर के गुलाम नबी फारूकी जी से हम बात करते हैं कि सर, जिस तरह से आचार संहिता लागू हो जाने के बाद में आपके पीछे ही सिंबल था, आपने उसे ढक दिया है। यानी कि ये माना जा सकता है कि कानून की, इलेक्शन कमीशन की आप इज्जत करते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ जो है एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए जा रहे हैं, सिंबल दिखाए जा रहे हैं, देवा भाऊ का बहुत बड़ा नाम लगाया जा रहा है। तो क्या देवा भाऊ किसी नाम के मोहताज हैं, या फिर लोगों को ये बताना है कि हम आ रहे हैं? सब एक कहावत हमने सुनी है, सबने सुनी होगी। जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे की। डर उसके दिल में होता है जब ये रहता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है पूरे देश में कि पर्टिकुलर एक पार्टी का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, ऐसा जनता का कहना है। लोग आकर आज भी हमसे पूछते हैं कि साहब हमने वोट दिया तो वोट बराबर जाएगा ना। तो पूरे देश ने देखा भी है। इवन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ है कि हमारा चुनाव चिन्ह जो पिपारी, उसके सामने दूसरा पिपारी लगाकर लोकसभा इलेक्शन में कितने वोट कट करने की कोशिश की गई है। अदरवाइज तो हमारा स्ट्राइक 100% होता, 10 में से 10 सीट हम जीतने वाले थे। तो इलेक्शन कमीशन का डर इन लोगों को नहीं है, ये सत्ता का गुरूर है और ये अपने आगे किसी को समझते नहीं है। और मैंने कल एक और मैसेज देखा था कि लाडली बहना का जिसको पैसे नहीं आए हैं उनके लिए कुछ और गिफ्ट बांटने वाले हैं आज। यहाँ के कुछ भाजपा के पदाधिकारियों का मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं आपसे रोक करके कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अंदर में यह है कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो उसमें आप कुछ भी किसी को बांट नहीं सकते हैं। यहां तक का पार्टी का सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। पर आज जो काम हो रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं सबके घेराव में खड़ा हो रहा है? शक के घेरे में अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो सीधी सी बात है कि वो नतमस्तक है। इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का पार्ट हो गया, वो नजर आएगा। और ये आपको लगता है, ये आरोप है क्या? ये आरोप, अरे भाई जनता देख रही है। अगर इलेक्शन कमीशन के बाद किसी और पार्टी का वो बैनर लगा होता तो अब तक क्या होता, वो सामने वाला जेल में होता। इलेक्शन कमीशन तो उसके ऊपर अब तक एफआईआर करा दिया होता। तो बीजेपी का पोस्टर लगा तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अभी भी लगा है। ये जो लोग लगा रहे हैं, जब हम लोगों ने बातें की उनसे तो कह रहे दिल्ली से ऑर्डर आया। तो क्या दिल्ली से परमिशन मिल जाती है अगर कहीं पे आचार संहिता लागू हो तो? वही ऐसा है कि अगर एक नगर सेवक का भी इलेक्शन होगा ना तो वो लोग बोलते हैं कि मोदी साहब के चेहरे पे है, कि मोदी साहब का चेहरा देखकर आप वोट करो। तो भाई दिल्ली शायद 2 आदमी देश को चला रहे हैं, तो वही 2 आदमी का नाम ले रहे हैं। तो मतलब ये क्या समझा जाए? मेरा एक ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो भाजपा का एक पार्ट नजर आ रहा है, पर रियलिटी में तो वो इलेक्शन कमीशन जो दो दो कुमार लोग बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव करेंगे और जो निर्दलीय जीत करके आएगा और उसके लिए हम स्वागत करेंगे, हमारी महाराष्ट्र की जनता उसका स्वागत करेगी। उस पर फिर आपकी क्या ये राय है? सरकार की नीयत अगर सही होती तो इलेक्शन कमीशन के हेड को बिठाने के लिए चीफ जस्टिस को हटाया नहीं जाता। ये सारे देश ने पहले से देख लिया है कि सरकार की नीयत में क्या है। ये तो सच्चाई है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी? देखिए, कानूनी कार्रवाई की बात करेंगे ना तो ये महाराष्ट्र ने बहुत कुछ देखा है। सॉरी, मैं 1 मिनट और आपका लेना चाहूंगा। कुछ दिन पहले शिवसेना के 2 टुकड़े किए गए और असली और नकली की बात होने लगी। इलेक्शन कमीशन ने उधर सिंबल दे दिया। उसके बाद हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 टुकड़े कराए गए और वहां भी असली नकली की बात हुई। और जिसने पार्टी को बनाया वो अभी जीवित है, हमारे पवार साहब, और सिंबल उठाकर दूसरी जगह दे दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं चारों तरफ
किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, ऐसा जनता भी बोल रही है। और हमें उम्मीद है कि शायद इलेक्शन कमीशन नींद से जागे और कार्रवाई करके ये दिखाए कि यस, हम निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, लोग तो यही समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे गुलाम नबी फारूकी जी, जिन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पार्टी का जो है पार्ट नजर आ रहा है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को डिक्लेयर करे कि वो किसकी तरफ में है, संविधान की तरफ या किसी चंद दिनों की सत्ताधारी पार्टी की तरफ में। ये एक सवाल है। दोस्तों, आप लोगों की राय गुलाम नबी फारूकी जी ने जो कहा है उन पे क्या है, जो देवा भाव के पोस्टर लग रहे हैं उन पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।